हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तौसी और सांपनाथ नागनाथ। तौसी और सांपनाथ नागनाथ। गंगापुर में एक सिद्ध गुफा थी। यहाँ पर सांप के कांटे का इलाज होता है। काटने वाले सांप की खाल सुखाकर लटका दी जाती है। सांपनाथ नागनाथ सिद्ध गुफा के अंदर ये है वे सांप जिन्होंने कभी किसी इंसान को काटा और फिर उन्हें सिद्ध गुफा में आना पड़ा, और फिर इन्हीं सांपों की जहरी भस्म से इन उन इलाजों का जहर उतार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका स्नेक का संवाददाता इस गुफा का साक्षात्कार करने आया हुआ था। जैसा हम बताएं वैसे ही छापना, वही सही है। ये सब कैसे होता है। सिद्ध गुफा में तांत्रिक गोरखनाथ। सारी दुनिया में ये गुफा सांपनाथ नागनाथ के नाम से जानी जाती है। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते वो फैक्स से काम लेते हैं। नोट: फैक्स एक आधुनिक मशीन है। इस मशीन से किसी भी प्रकार का प्रिंटिंग कागज़ और उसकी हूबहू तस्वीर मीलों दूर स्थित वहाँ एक विदेश में भी फैक्स के ज़रिए सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को सांप ने काटा और वह बहुत दूर रहता हो तो हमें फैक्स पर सांप काटे का नाम पता लिखकर भेजिए और देखिए सिद्ध गुफा का कमाल। जैसे ही हमारा काम शुरू होगा जहर चढ़ना रुक जाएगा। काटने वाले सांप को यहाँ दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। हम उसका जहर निकालते हैं और उसकी खाल सुखा देते हैं। उसकी भस्म हम एक विधि अनुसार हवा में उड़ा देते हैं। भस्म सीधी सांप काटे व्यक्ति पर गिरता है और वह ठीक हो जाता है। जो सीधा यहाँ पहुँच जाता है उस पर तो हम यही भस्म रगड़ देते हैं। गोरखनाथ जी, ये सब आश्चर्यजनक है। क्या ज़रूरी है कि काटने वाला सांप यहाँ हाजिर होगा? वह सांपनाथ नागनाथ का हुक्म नहीं टाल सकता, चाहे पाताल में क्यों न रहता हो। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप यहाँ कुछ दिन ठहरें, अपनी आंखों से सब देखेंगे। लेकिन भस्म उड़कर दूर उस व्यक्ति के पास कैसे पहुँचती होगी जो मुर्दा हालत में पड़ा है? ये भी साइंस है। उनका फैक्स ज्यों का त्यों हमारे पास कैसे पहुँच जाता है, वैसे ही हमारा भस्म पहुँचता है। सांप इतनी जल्दी आपकी गुफा में कैसे पहुँचता है? वह जल्दी आए या देर से, मगर मरीज उसी वक्त सेफ हो जाता है जब केस हमारे पास पहुंचता है। मैं इस गुफा का पुजारी स्वामी गोरखनाथ सब कुछ सच बोल रहा हूँ। हम सांपनाथ नागनाथ से मिलना चाहते हैं। उनसे कोई नहीं मिल सकता। वे सैकड़ों साल से समाधि में। सैकड़ों साल से समाधि? आप उनसे मिल नहीं सकते, परंतु मैं उनकी कहानी बताता हूँ। सांपनाथ नागनाथ दो जुड़वा भाई थे। दोनों का शरीर एक है मगर आत्मा दो है। जो कहानी आप सुनाने जा रहे हैं वो हमने सुनी हुई है, मगर हम उस पर यकीन नहीं करते। अगर कोई समाधि में है तो हम उसका भी इंटरव्यू लेंगे। हमारी पत्रिका सांपों पर ही रिसर्च कर रही है। उसी समय दुहाई हो, दुहाई दुहाई हो, दुहाई हो सांपनाथ नागनाथ। मेरे बेटे को सांप ने काटा है। तुम कौन हो? मैं मैं अभागा गृह मंत्री उमा शंकर हूँ। देखो, मैगजीन राइटर गृह मंत्री के बेटे की कुछ कर दे तो कानून क्या करेगा? खाट खड़ी कर देगा उसकी। मगर वे सांप की खाट नहीं खड़ी कर सकते। सांप की खाट हम ही खड़ी कर सकते हैं। जय बोलो सांपनाथ नागनाथ की। जो चाहोगे वो मिलेगा। मैं गृह मंत्री हूँ। मेरे बेटे रामाशंकर को बचा लो, मैं तुम्हें भी मिनिस्ट्री दिलवा दूंगा। हमें नहीं आना मिनिस्ट्री में। हम सन्यासी और शांति प्रिय लोग हैं। लिटा दो यहाँ छोकरे को। जूम जाम शूम शाम धूम धाम वूम वाम रूम राम। गोरखनाथ मंत्र जापने लगा। हैं, भूलोक का सांप नहीं है, पाताल का सांप है। मुझे दूसरे मन चलाने होंगे। पाताल के सर्प देश में मैं इच्छाधारी सांप तौसी इस देश का राजा हूँ अप्सरा। इस वजह से बहुत जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ जाती हैं। सर्पदेश का सम्राट तौसी इच्छाधारी था और अप्सरा उसकी पत्नी थी। अप्सरा भी इच्छाधारी नागिन थी।
सम्राट बनने के बाद तो आपके पास मुझसे मिलने का समय ही नहीं रहता है नाथ। यही तो मजबूरी है मेरी, मुझे हर वक्त जनता का ख्याल रहता है। हुजूर, आपसे आपका गुप्त अभी मिलना चाहता है, उसे अंदर भेज दो। अप्सरा, तुम अंदर जाओ। क्या बात है, तुम तो मेरे भूलोक के गुप्तचर हो माणिक, तुम पर क्या मुसीबत आ गई? मैंने एक इंसान को काट दिया राजन। मैं भूलोक के एक जंगल में अपनी नागिन के साथ विचरण कर रहा था, सांपों के जंगल में घूम रहा था। गृह मंत्री का लड़का रामाशंकर उसी जंगल में शिकार पर गया था। इस जंगल में तो शिकार खेलना मना है। अबे हमें कौन रोकेगा, मेरा बाप गृह मंत्री है। उस्ताद रामा, आगे मत बढ़ना, सांपों का जोड़ा है, इसकी ऐसी तैसी थाय। हैं, एक सांप कहाँ गया? लगता है भाग गया। उस्ताद रामाशंकर, सुना है सांप बदला लेते हैं, ये तो नागिन है। रामाशंकर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, और माड़क गायब। रामा को सांप ने काट लिया। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी नागिन की मौत का बदला ले लिया, उसे काटा और अपना विष उसके शरीर में उड़ेल दिया। यही न्याय उचित था माड़क। किसी भी हत्यारे की सज़ा है मृत्यु दंड, और तुमने उसे मृत्यु दंड ही दिया। किंतु महाराज, वह मरने से पहले सांपनाथ नागनाथ की गुफा में पहुंचा दिया गया। सांपनाथ नागनाथ, ये कौन है? मैं आपको उस गुफा के बारे में उस वक्त सूचना देना चाहता था जब पक्की खोज खबर कर लूँ, मगर क्या, मेरी अब तक की जानकारी के अनुसार वहाँ सांप के कांटे का इलाज होता है, और जो सांप किसी इंसान को काटता है उसे सांपनाथ नागनाथ की समाधि पर मंत्रों द्वारा बुला लिया जाता है। सांप को जलाया जाता है, उसकी भस्म से काटे व्यक्ति का इलाज होता है और वह ठीक हो जाता है। यानी जहर का इलाज जहर से? ये तो पुरानी विद्या है। उसने मुझे बुलाया तो क्या मेरी भी भस्मी बना दी जाएगी? प्रश्न गंभीर है माणक। तुम हमारे गुप्तचर भी हो भूलोक पर, और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें मौत की सज़ा दी जाए। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, और मुझे यकीन नहीं कि वह सिद्ध गुफा पाताल के सांप को बुला लेगी। मुझे बताओ वो गुफा कहाँ है, मैं अभी जाकर सारा दृश्य देखना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। गोरखनाथ ने रामाशंकर को सम्मान में ले लिया। तेरा नाम? रमाशंकर। आयु 16 साल। बाप का नाम? उमाशंकर। अब तुम लोग बाहर प्रतीक्षा करो, पाताल का वह सांप बेहद खतरनाक हो सकता है। गोरखनाथ ने सांप की कैचुलियों से बना एक कोड़ा निकाला। यह सांपनाथ नागनाथ बाबा का बनाया कोड़ा है। अगर इसे सांप के कांटे पर बरसाया जाता है तो चोट उस सांप को लगती है जिसने काटा है। सड़ाक सड़ाक आ आ मंत्र जाप चल रहे थे और साथ ही कोड़े बरस रहे थे। सड़ाक सड़ाक। अब पाताल मंत्र अरम शहम हूँ ही सुअम सांप खाम सीम साम। चला चला चला। आता हूँ आता हूँ आता हूँ। माड़क से पहले तौसी पहुँच गया। आ गया आ गया आ गया। क्या फुस फुस करता है, सलाम कर हमको। अब मैं सब सांपों की भाषा बोल सकता हूँ। पहले मेरे सवालों का जवाब दे। रहता कहाँ है? पाताल में। क्यों काटा इसे? काटूंगा, 1000 बार काटूंगा। काटेगा? 1000 बार? तेरी तो। इसे क्या, इसके बाप को भी काटूंगा। और अगर तूने इसका इलाज किया तो तुझे भी काट खाऊंगा। अबे इतना बड़ा कटखना है तू? पहले मैं तेरी ठुकाई करता हूँ, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। इसे 1000 बार काटेगा, इसके बाप को भी काटेगा और मुझे भी काटेगा। सांपनाथ को भी और नागनाथ को भी काटूंगा। अब देख कटखने, मैं तेरी क्या गत बनाता हूँ। सड़ाक सड़ाक। हैं, ये क्या, मेरा कूड़ा किसने पकड़ा? तौसी का रूप साकार हो गया। कौन है बे तू? तौसी। सांप कहाँ गया? मैं खड़ा हूँ। मजाक करता है? देख, मेरा कोड़ा दे दे। गृह मंत्री के लड़के को काटा है सांप ने। अड़ंगा डालेगा तो तेरे को फांसी पर लटकवा देगा इसका बाप। कानून की बात सुन। इसने एक नागिन की हत्या की, इसलिए इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अबे ये अगर किसी आदमी का कत्ल भी कर डालता तब भी नहीं मिलना था इसे दंड। नागिन की तो औकात ही क्या है। कानून कानून है, हत्यारे को मिलनी चाहिए सजाए मौत। इस पर कोई कानून लागू नहीं होता। कानून होगा तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए। मगर तू है कौन? यहाँ कैसे आ गया मुझे कानून सिखाने? इस गुफा में मेरा कानून चलता है। मेरा कोड़ा दे। ले। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। बचाइयो रे बचाइयो, मार डाला।
जान बचाने के लिए गोरखनाथ गुफा से बाहर भागा। बचाइयो रे बचाइयो। तौसी ने एक बार फिर सांप का रूप धर लिया। है, सांप दौड़ रहा है, दौड़ा रहा है उसे। फ्रॉड है ये क्या, जहर उतारेगा। हमारे साथ धोखा किया इसने, अब तक कहीं और इलाज करवा लेते। गिरफ्तार कर लो इस फ्रॉडिये को, सील कर दो इसकी गुफा। गोरखनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे वह कहाँ गया जिसने मेरा कोड़ा छीना था? तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया पुलिसियों? फ्रॉडिये, सांप का जहर उतारने के नाम पर लोगों को ठगता है। गुफा से रामा को बाहर लाया गया। गुफा सील कर दो इस फ्रॉडिये की। हे सांपनाथ, हे नागनाथ, अपनी समाधि तोड़कर बाहर आ जा। देख तेरे पुजारी के प्राण संकट में हैं। तेरा स्थान अपवित्र कर दिया इन्होंने, इन्हें सबक सिखा दे। अबे चल बैठ जा जीप में, अब तेरे को हम सबक सिखा देंगे थाने में। सांपनाथ, नागनाथ, तुझे बाहर आना ही होगा। देख मैं तुझे अपना शीश चढ़ाता हूँ। पकड़ो, वह भाग रहा है। गोरखनाथ गुफा में घुस गया। पुलिस उसके पीछे पीछे गुफा में घुस गई। दर्शकों की भीड़ में तौसी भी खड़ा ये तमाशा देख रहा था। बेचारी की बुरी गत हो गई। हैं, इसने तो अपना सिर काट दिया। शव का पोस्टमार्टम, आत्महत्या कर ली। तभी करड़ा 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 बाहर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अरे भागो, गुफा ढह रही है, भागो, पहाड़ फट रहा है। फटते पहाड़ से पत्थर उड़ उड़कर वहाँ खड़े लोगों पर बरसने लगे। भागो, भूकंप लगता है। नहीं भाई, ज्वालामुखी फटता है ऐसे तो। तड़ 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 तड़। फिर पहाड़ के अंदर से पुलिस वालों की लाशें गिरने लगीं। तौसी पक्षी बनकर हवा में उड़ गया। देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। हा 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 हा। अरे ये कौन निकला फटते पहाड़ के अंदर से? मैं हूँ सांपनाथ और मैं हूँ नागनाथ। सांपनाथ, नागनाथ, सांप नाग सांपनाथ। मूर्खों, तुम लोगों की गलती से हमारी समाधि टूट गई, हमारा भक्त मारा गया। हम तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरे पेट में हजम हुए सांपों, जाग उठो। चलो नागो, सबके सब बाहर आ जाओ। पीछा करो इनका, एक भी ना बचने पाए। भागो सांप, सांप, नाग, नाग। गंगापुरी में हड़कंप मच गया। सांप, नाग। पुलिस कंट्रोल रूम में भी हंगामा हो गया। क्या कहा? सारे पुलिस वाले मारे गए? हेलो आईजी साहब, हम गंगापुर पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। सॉरी, हमें आर्मी की मदद चाहिए। तब तक सांपनाथ नागनाथ कंट्रोल स्टेशन में ही पहुंच गए। तुम्हारी जात वालों की वजह से मरा मेरा चेला, अब तुम सब मारे जाओगे। तड़ाक तड़ाक, फटाक फटाक। सांपों, रगड़ दो इन्हें। जागो नागो, डस लो इन्हें। फायर, थाय थाय। ज़मीन के अंदर रहकर हम फौलाद चाटते रहे। हमारा बदन बन गया फौलाद। चलाओ गोलियां। ये है मेरा जुड़वा नागनाथ, ये है मेरा सगा सांपनाथ। ठाक टिशुम। पुलिस कंट्रोल रूम तबाह करके सांपनाथ नागनाथ बाहर आ गए। अब इस पूरे शहर को सबक सिखाता हूँ। रुकावट बनकर खड़ा हो गया तौसी। ठहरो, कौन है तू? जानता नहीं सांपनाथ को? अभी जान जाएगा बड़े भाई। मेरे सांपों, धर दबोचो इसे। नागो, भस्म कर दो इसे। जितने सांप तेरे अंदर हैं सारे छोड़ डाल। ये सांप उसे काट क्यों नहीं रहे? इन नागों को क्या हो गया? जहर क्यों नहीं उगलते? ओम नमः शिवाय। सांपों, नागो, चलो तुम सब अब मेरे हुक्म के पाबंद हो। घेर लो सांपनाथ नागनाथ को। हमारी बिल्ली हम ही से में आऊँ? अबे तुम्हें तो हम पहले ही खाकर हजम कर चुके थे। जहाँ से निकले वहीं पहुँचो। भाई नागनाथ, चक्कर है कुछ? हाँ बड़े भाई, सांप और नागों ने इसका कहाँ मान कैसे लिया? अब तुझे बताते हैं। इन भालों से इसके जिस्म को छेद देते हैं। साय साय। तौसी ने तीरों की बौछार कर दी। सक 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 सक। भाले कट कट के गिरने लगे। चल हो जा बड़ा, और बड़ा, बड़ों से भी बड़ा। घुमा के फेंक दे ससुर को आसमान में। ये ले, चल उड़ जा रे पंछी। ज़मीन पर गिरने से पहले तौसी पक्षी बन गया। उजाड़ दो भाईजान अब इस शहर को। इन्हें इमारतों को ठोकर से उड़ा दो। ठाक ठाक। पकड़ ध्वज, इस शैतान को बांधना अब तेरा काम है। तौसी के शरीर से पकड़ ध्वज बाहर निकला।
हैं, ये क्या भला है? बांध लिया इसने हमें बड़े भाई। इससे छूटने के लिए एक ही तरकीब है, हम बौने हो जाते हैं। भाई जान, ये तो हमारे साथ साथ छोटा हो गया, कमबख्त छोड़ नहीं रहा। हमने सैकड़ों वर्ष तपस्या की और हमने इसे बांध दिए और इसने हमें बांध लिया। ज़मीन में आर पार हो जाते हैं, हमें तो सांस लेने की ज़रूरत नहीं, ये कैसे जिंदा रहेगा? घुस जा नागनाथ अंदर, जो आज्ञा जुड़वा भैया सांपनाथ। खर्र, ये और भी अच्छा हुआ बेटा सांपनाथ नागनाथ, अब हम पाताल में तुमसे मिलेंगे। आर्मी आ चुकी थी, आप लोग अब शांत रहें, वह कभी इस जगह नहीं आएगा। लेकिन आप हैं कौन महाशय? तौसी, इच्छाधारी तौसी। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं स्नेक मैगजीन का स्टाफ रिपोर्टर हूँ। इंटरव्यू लेने के लिए तुम पाताल लोक के सर्पदेश में आ जाना और सीधे हमारे महल में पहुँच जाना। हैं, ये भी ज़मीन में घुस गया, पाताल सर्पदेश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ के अगली कॉमिक्स खूनी खेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।